बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज कुछ अहम मौज़ूआत हैं। सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे रूस और यूक्रेन जंग में एक फ़ैसला कुन मोड़ आ चुका है और अब जो है वो यूरोप के ख़िलाफ़ बड़ी तबाही का एक अनोखा फ़ैसला किया है रूस ने। ये क्या फ़ैसला है, इसके साथ इससे आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा इमरान खान के पाँव में होने वाली जो सूजन है वो क्या वाकई सूजन है या ड्रामा है, इसके हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की लंदन में मुलाकात में क्या बातें तय पाई हैं, ये होगा हमारा मौजू। और शहबाज शरीफ ने वहाँ जाकर क्या रिपोर्ट पेश की है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग में क्या फ़ैसला कुन मोड़ आया है। इस हवाले से नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग एक नए मरहले में इस वजह से दाखिल हो गई है कि यूक्रेन ने क्रेमलिन पर हमला किया था और क्रेमलिन जो है वहाँ रूसी सदर पुतिन का घर है और पुतिन के घर पर हमला करना ज़ाहिर है एक मानी रखता है। ऐवान सदर को निशाना बनाना ज़ाहिर है वो यूक्रेन और के लिए एक बहुत बड़ा जो है अब टर्निंग पॉइंट है। और अब रूस ने इस हवाले से शदीद रद्द-ए-अमल देने का इज़हार किया और रूस ये कह रहा है कि क्रेमलिन पर हमला जो है वो यूक्रेन ने किया तो यूक्रेन ने है, लेकिन ये हमला यूक्रेन ने नहीं किया, ये हमला अमेरिका और CIA ने किया है। और अब रूस ने इस हवाले से बाकायदा अमेरिका को धमकी दी है कि अब क्रेमलिन पर होने वाले हमले का रद्द-ए-अमल ये हो सकता है कि वाइट हाउस पर भी हमला किया जा सकता है, जिसके जवाब में अमेरिका को पहली बार ये धमकी दी है किसी मुल्क ने कि वाइट हाउस को निशाना बनाया जा सकता है, जिस पर अमेरिका ने भी आगे से शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। और अमेरिका ने कहा है कि जो वाइट हाउस को निशाना बनाएगा हम उसे सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। तो ये बयानबाजी की हद तक तो जंग जारी है रूस और अमेरिका की, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर रूस ने एक नया प्लान तैयार किया है। ये बहुत अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो ये है कि रूस ने अब ये फ़ैसला किया है कि जो यूरोप को जोड़े रखे हुए हैं सब मैरीन केबल, रूस ने ये फ़ैसला किया है कि अब वो इस सब मैरीन केबल को उड़ा देगा और उससे ये होगा कि पूरे यूरोप का दिफाई निज़ाम बैठ जाएगा, पूरे यूरोप का इंटरनेट बंद हो जाएगा, पूरे यूरोप का जो है वो बैंकिंग निज़ाम वो ठप हो जाएगा और इससे यूरोप अंधेरे में चला जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं रूसी एजेंसियों ने, वो ये कह रहे हैं कि हम यूरोप को गार के ज़माने में भेज देंगे। नाज़रीन, ये करने के लिए यानी सब मैरीन केबल को निशाना बनाने के लिए रूस की खुफिया एजेंसियों ने प्लानिंग की है और अब वो इस पर हमला करने के प्लान को हतमी शक्ल दे चुके हैं। और हो सकता है कि आज या कल तक ये ख़बर आप तक पहुँच जाए कि रूसी एजेंसियों ने या रूसी फ़ौज ने यूरोप को मिलाने वाली, यूरोप को जोड़ कर रखने वाली सब मैरीन केबल को निशाना बना दिया है और यूरोप जो है उसका पूरा दिफाई निज़ाम बैठ गया है। नाज़रीन, इस शिद्दत के बाद रूस ने एक और फ़ैसला भी किया है। एक तो सब मैरीन केबल को उड़ाने का प्लान बनाया गया है, दूसरा अब रूस ने यह कहा है कि वो पोलैंड, फिनलैंड और बरतानिया को भी निशाना बनाएगा, क्योंकि इस हवाले से इस जंग में ये तीनों मुल्क जो हैं वो बराह रास्त मुलव्वस हैं और उसने रूसी इमलाक को निशाना बनाने में इनका किरदार है। अब ये तीनों ममालिक जो हैं वो कैसे हमला किया जाएगा, तो मेरा ये ख्याल है कि बैलिस्टिक मिज़ाइलों के ज़रिए इन तीनों ममालिक को निशाना बनाया जा सकता है। दूसरा, यूक्रेन के सदर जो हैं वो खुद जो हैं वो यूक्रेन से निकल चुके हैं और इस वक्त उन्होंने फिनलैंड में जाकर वो छुपे हुए हैं और वहाँ पर मौजूद हैं फिनलैंड में। और अब रूसी हुकाम का ये कहना है कि फिनलैंड कौन सा महफूज है, हम वहाँ भी उनको निशाना बनाएंगे। यूक्रेन के सदर का पहले दिन से तो ये प्लान रहा है कि वो फ़ौज के साथ अगले महाज़ों पर होते थे और बाकायदा उनकी हौसला अफजाई के लिए इन्होंने फ़ौजी यूनिफॉर्म भी पहन लिया था, गन भी उठा ली थी और अपने फ़ौजियों के साथ साथ होते थे, अगले मोर्चों पर जाकर उनकी हौसला अफजाई करते थे। मगर अब लगता है कि यूक्रेनी सदर का हौसला टूट चुका है कि वो अपना मुल्क छोड़कर वहाँ फिनलैंड में जाकर बैठ गए हैं। तो इस हवाले से
नाज़रीन ये बड़े अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है ये जंग, और इसका दायरा कार मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा यूरोप जो है वो इसकी लपेट में आने वाला है। अगर ये सब मेरीन केबल को निशाना बनाकर उसको तबाह करते हैं तो नाज़रीन पूरा यूरोप जो है उसका राब्ता पूरी दुनिया से कट जाएगा, और ख़ुद यूरोप के ममालिक जो हैं वो भी एक दूसरे से राब्ते में नहीं रह सकेंगे। और उसके बाद फिर रूस का अगला जो प्लान है वो अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। वो कह रहे हैं कि इतनी इतलात ज़रूर है कि वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ज़ाहिर है जब यूरोप पूरी दुनिया से कट चुका होगा, कोई पता ही नहीं होगा कि वहाँ हो क्या रहा है, तो फिर रूस अपनी मर्ज़ी करेगा। और इसके हवाले से ये शुनीद है कि रूस के ये हमले ख़तरनाक तरीन हमले होंगे। ये एटमी हमले भी हो सकते हैं, ये दूसरे हमले भी हो सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकते हैं, और भी ख़तरनाक किस्म के कई बम हैं रूस के पास जिनको वो इस्तेमाल कर सकता है। तो नाज़रीन ये रूस और यूक्रेन जंग का आखिरी मरहला मुझे लग रहा है कि इसके बाद पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी और फिर कहीं जाकर ये जंग ख़त्म होगी। दूसरा नाज़रीन, इमरान खान के पाँव में सूजन की इतलात थी और कहा जा रहा था कि इमरान खान ने डॉक्टर्स को चेकअप करवाया है, जिसके बाद डॉक्टर ने कहा है कि इनके पाँव में सूजन है, और वो सफ़र करने से रोका था डॉक्टरों ने और उन्हें आराम करने का मशवरा दिया था। मेरी एक डॉक्टर से बात हुई है जो इस मुआयना टीम में शामिल थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वाकई ही इमरान खान के पाँव में सूजन आ गई है, और उन्होंने कहा कि हमने मना किया था इमरान खान को कि वो ज़्यादा मूवमेंट ना करें, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने डॉक्टरों की तजवीज़ को नहीं माना था और सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए थे, जिसकी वजह से उनकी टांग में जो है वो सूजन आ गई है और अब उनके लिए आराम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हवाले से नाज़रीन ये बात तो क्लियर हो गई कि इमरान खान ने ये ड्रामा नहीं किया था, बल्कि वो बाकायदा सूजन का शिकार है, उनके पाँव में ये सूजन हुई है, और डॉक्टरों ने ये कहा है कि अगर ये आराम नहीं करते तो ये ज़्यादा बढ़ सकती है, और अगर इन्होंने रेस्ट किया तो इसमें कमी आएगी और इनका ज़ख्म जो है वो बेहतर होगा। तो ये इमरान खान के हवाले से थी। और अब आते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात की तरफ। नाज़रीन, लंदन से हमारे ज़राए ने ये बताया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ खूब बरसे हैं मियाँ शहबाज शरीफ पर। उन्होंने कहा है कि आप कर क्या रहे हैं, आप वज़ीर आज़म हैं और आपसे एक बंदा काबू नहीं हो रहा, आप इमरान खान को गिरफ़्तार करके जेल में क्यों नहीं डालते। जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान को गिरफ़्तार करना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से सिग्नल नहीं मिला कि हम इमरान खान को गिरफ़्तार करें, और शहबाज शरीफ ने यह भी बताया ज़राए के मुताबिक कि हमने ऊपर कहा था कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम इमरान खान को गिरफ़्तार करके जेल में डाल लें, तो इस पर ऊपर से ये जवाब आया कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो मुल्क में खून खराबे का ख़तरा है, और अगर ये खून खराबा हुआ तो उसका ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत होगी, और फिर आप लोगों को घर जाना पड़ेगा। तो इस हवाले से ऊपर से शहबाज शरीफ को ये कहा गया कि अगर आप इमरान खान को गिरफ़्तार करते हैं और फिर उसके बाद के नताइज जो हैं ये खून खराबा और दंगा फसाद, अगर इसके ना होने की गारंटी देते हैं तो आपको खुली छुट्टी है, आप इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकते हैं, लेकिन आपको ये गारंटी देना होगी कि इमरान खान की गिरफ़्तारी पर मुल्क के हालात पुरअमन रहेंगे। लेकिन इस पर शहबाज शरीफ खामोश हो गए। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ जानते हैं कि अगर इमरान खान को इस अंदाज़ में गिरफ़्तार किया जाता है तो इसका शदीद रद्द अमल आएगा। ज़ाहिर है इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा है, और उनकी गिरफ़्तारी कोई आसान नहीं है। ये भुट्टो का मामला नहीं है, ये इस वक्त भुट्टो भी एक पॉपुलर लीडर थे और उन्होंने इस वजह से वो मारे गए कि उनके ख़िलाफ़ भी 5 मुकदमात हुए थे और उनमें एक मुकदमा उनके लिए सज़ाए मौत का बायस बना, और उसकी वजह ये थी कि इसके पीछे बाकायदा ज़ियाउल हक़ था। आर्मी चीफ़ होने की वजह से इनके ख़िलाफ़ मुकदमों को भी शय मिली और फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयों को भी जिला दी गई और जिला बख्शी गई। इस हवाले से नाज़रीन ये भी बताते चलें कि जब भुट्टो को फांसी देने का फ़ैसला किया गया तो मुअम्मर कज़ाफ़ी और सद्दाम हुसैन ने ज़ियाउल हक़ को फ़ोन किया था और कहा था कि आप भुट्टो हमारे हवाले कर दें, हमसे बेशक आप अपने जितने पैसे लेना चाहते हैं वो ले लें, लेकिन ज़ियाउल हक़ उस वक्त फुल फ्लेज अमेरिका के उसमें आया हुआ था और अमेरिका की हदायत पर ही ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। और अब जो है इमरान खान की सूरत हाल वैसी नहीं है। उस वक्त चूँकि फ़ौज बिल्कुल इस मामले में, यानी आर्मी चीफ़ ज़ियाउल हक़ क्योंकि इस मामले में भुट्टो के ख़िलाफ़ था, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो वैसी नहीं है। इस वक्त आर्मी ख़ुद तज़ब्ज़ब का शिकार है और वो ख़ुद
سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو لاتعلق کر کے کھڑے ہوئے ہیں ایک سائڈ پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں ہم امن چاہتے ہیں اور امن کے لیے آپ کو سیاسی بحران حل کرنا ہوگا۔ تو یہ ان کی گارنٹی ضرور ہے کہ فوج اس وقت جو ہے وہ امن کے لیے امن کے ساتھ کھڑی ہے، فوج اس وقت قوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور جو فوج کے خلاف تنقید ہو رہی ہے اس کے بانی بھی مسلم لیگ نون ہے۔ پارلیمنٹ میں اس کی ابتدا ہوئی تھی فوج پر تنقید کی، خواجہ آصف نے اور مسلم لیگ نون کے دیگر سیاستدانوں نے فوج پر تنقید کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد یہ تنقید اب عوامی حلقوں میں آ چکی ہے اور عوامی سطح پر فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون نے یہ فوج پر تنقید کا جو معاملہ تھا یہ اب عوام کے حوالے کر کے خود اب عدلیہ کے خلاف تنقید کا ٹھیکہ لے لیا ہوا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے تمام رہنما جو ہیں وہ عدلیہ کے خلاف تنقید کر رہے ہیں، باقاعدہ ججز کے نام لے لے کر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ جب صورتحال ہوگی تو پھر اس میں ظاہر ہے پھر عوام میں بھی اتنا جذبہ پیدا ہوتا ہے جب ان کا منتخب نمائندہ یا ان کا کوئی وزیر یا ان کا وزیر اعظم یا ان کی کوئی پارٹی کی لیڈر براہ راست اس طرح فوج یا عدلیہ کو نشانہ بنا رہی ہوتی ہے، تو پھر لوگوں میں بھی حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ بھی تنقید کرتے ہیں۔ جس طرح فوج پر اب تنقید ہو رہی ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حلقوں سے ہوئی تھی، اور اب عدلیہ پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت ہی کر رہی ہے، اور کل کل پھر یہی ہوگا کہ عدلیہ پر عوامی حلقوں سے بھی تنقید شروع ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے ناظرین اب جو ہے ابھی نواز شریف نے باقاعدہ طور پر شہباز شریف کو یہ کہا ہے کہ وہاں گرمی سردی بھی ہوئی ہے لندن میں، یہ جب ملاقات ہوئی دونوں بھائیوں کی، تو اس کے بعد اب نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی پلان بنائیں اور عمران خان کو رستے سے ہٹائیں، اور نواز شریف کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کا بھی خاتمہ کے لیے کردار ادا کریں۔ تو اس پر شہباز شریف نے کہا ہے کہ عدلیہ اور ہمارے درمیان محاذ آرائی چل رہی ہے، تو اس پوزیشن میں ہم کیسے جو ہے وہ آپ کے خلاف مقدمات ختم کروا سکتے ہیں۔ تو نواز شریف نے کہا کہ آپ کوئی تیسرا راستہ نکالیں تاکہ میرے خلاف مقدمات بھی ختم ہوں اور عمران خان کو بھی رستے سے ہٹایا جا سکے۔ دوسرا ناظرین، اپنے گزشتہ ولاگ میں میں نے خبر دی تھی کہ افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان، افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس ہوگا، اور اس میں یہ سہ افریقی اجلاس میں خطے کی موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے گا اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی کے خاتمے پر بات ہوگی۔ تو اب اس کی تصدیق باضابطہ طور پر حکومت پاکستان کی جانب سے کر دی گئی ہے۔ کل یعنی 6 مئی کو افغانستان کے وزیر خارجہ اور چین کے وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پر پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات اور مشرق وسطیٰ میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔